हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी। और आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे परिवार, रिश्तेदार और समाज पर। क्योंकि परिवार, रिश्तेदार और समाज का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और इसी से जीवन चलता ही है। तो शुरू करते हैं पहले परिवार से। परिवार तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि परिवार से ही, एकता से ही जिंदगी आगे बढ़ती है और हम जीवन में कुछ कर पाते हैं, हम सफल हो पाते हैं। जब हमारे घर में एकता होती है, हम मिलजुल के किसी काम को करते हैं ना, तो बाहरी लोग हमें हरा नहीं सकते हैं, हमें कमजोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब परिवार में एकता नहीं होती है तो बाहरी लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। हम लोग बचपन में एक कहानियां पढ़े थे कि एक किसान रहते हैं, अपने चारों बेटों को बुलाकर कहते हैं कि एक एक लकड़ियां तोड़ी जाए। ये कहानी आप लोग भी पढ़े होंगे कि एकता में कितनी ताकत होती है। तो परिवार का महत्व बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, दुख दर्द को समझते हैं, तो परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल गया है। आजकल के दौर में केवल स्वार्थ रह गया है। सब अपने अपने यानी कि सब केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को हमेशा नीचा गिराना चाहते हैं। और परिवार में कहीं ना कहीं आज के समय में मुकाबला हो रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, प्यार से बोलेंगे, लेकिन उनके मन के अंदर आपके प्रति जलन हमेशा रहती है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो या कुछ अच्छा करो। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि परिवार में इतनी जलन होती है कि अगर कोई नया काम शुरू करता है या कुछ करने की कोशिश करता है तो अगला उसे देखकर परेशान हो जाता है कि कहीं ये कामयाब ना हो जाए। तो इसी से दूरियां बढ़ने लगती है, लोगों में मतभेद हो जाता है। कहीं ना कहीं मन के अंदर एक जैसे कि नफरत हो जाती है। परिवार वो होता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनकी खुशियों में हम शामिल होते हैं, ना कि हम उनकी खुशियों से दुखी हो जाएं, उन्हें गिराने के चक्कर में रहें। तो ये परिवार नहीं रह जाता। तो ऐसे परिवार से दूरियां बनाना ही ठीक है कि जो आपका अच्छा ना चाहे। पहले के जमाने में घर में एक मुखिया हुआ करता था और उसी के हिसाब से सारा घर चलता था। बाहर कितना खर्चा है, घर में कितना खर्चा है, यानी कि जितना बजट है उसी बजट में सबको चलाना है। और सबके साथ एक तरह का होता था, ना कि कोई अपने अपने परिवार को ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है। सबका बराबर होता था। तब परिवार अच्छे से चलता था, एकता रहती थी, सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि सब अपने अपने तरफ खींचने में लगे हैं कि हम ज्यादा कामयाब हो जाए, छोटा गिर जाए, या छोटा कामयाब हो जाए, बड़ा गिर जाए। ये जलन की भावना आज के समय में परिवार में बहुत हो गई है। और यही सबसे बड़ा जड़ है कि परिवार में बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है। क्योंकि जब आप जलन की भावना रखोगे तो आप कितने दिन तक घर को चला पाओगे। घर में अगर दो लोग हैं तो चलाने में सबकी समझदारी होनी चाहिए। बड़ा बेटा को इतना समझदार होना चाहिए कि अगर कोई चीज घर में गलती होती है तो उसे हमें समझदारी से पेश आना चाहिए, ना कि हम अपने परिवार का पक्ष लेके दूसरे को नीचा गिराएं, दूसरे के बारे में गलत बात करें। ये समझदारी की बात नहीं होती है। और छोटे का फर्ज होता है कि अगर बड़ा को कुछ कह रहा है तो उसके बातों को माना जाए, उसके बातों को समझा जाए, उससे सलाह लिया जाए, तब घर परिवार ठीक से चलता है। और अब बात करते हैं रिश्तेदारों की। रिश्तेदार वो प्राणी होते हैं कि अगर आप संपन्न हो, आप सफल हो जीवन में, अगर उन्हें पता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो चाहे जितनी दूर की रिश्तेदारी होगी वो पूरा सगा बनने की कोशिश करेंगे कि हम आपके बहुत खास हैं। और ये केवल अपने काम को निकालने के लिए आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं। अरे यहाँ तक कहिए कि ये आपका पैर भी धुल दे, अगर आपसे काम भी निकलवाना हो तो ये किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे आपका बुरा दौर आएगा ये आपको पहचानना भूल जाएंगे।
अगर आपको इनसे जरूरत पड़ गई तो उसी समय ये आपसे दूरियां बना लेंगे। ये रिश्तेदार ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी किसी के नहीं होते, ये स्वार्थी होते हैं। ये जब तक आपके पास है इनका काम रहेगा, आपको सफल देखेंगे, आपको पैसा वाला देखेंगे, तब तक ये आपके पीछे दौड़ेंगे, अपना रिश्ता बनाएंगे। लेकिन जहां आपको इनसे जरूरत पड़ गई, आपको पहचानना भूल जाएंगे। और अब हम समाज की बात करते हैं। समाज वो गंध होती है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। इंसान अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए अगर आगे बढ़ता है तो ये समाज पहले उंगली उठा देता है। ये आपके चरित्र पर, आपके व्यवहार पर, आपके बुराई में सबसे आगे रहता है। और अगर आपके पास परेशानियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये समाज कहीं नहीं दिखता। लेकिन आपको धर्म, जात और रीत रिवाज के बारे में समझाने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। ये हमेशा आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है, ये हमेशा आपको बदनाम करने में तुला होता है। लेकिन जब भी आपकी जरूरत पड़ती है तो ये समाज कुछ नहीं काम करता। समाज कभी ना किसी का हुआ है और ना होगा, क्योंकि ये समाज का काम ही है। और अगर आप समाज को लेकर चलोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये समाज उसी का है। अगर किसी का बन जाता है तो समाज उसकी अच्छाई करने लगता है। समाज स्वार्थी होता है। इसको अगर जरूरत है आपसे तो आप कितने भी बुरे हो, आप अच्छे बन जाओगे। लेकिन अगर आप से काम इसका निकल गया एक बार, तो आप कितने भी अच्छे हो, आप बुरे बन जाओगे। ये समाज कभी किसी का नहीं होता है। जब तक काम आपसे चलेगा तब तक वो आपके आगे पीछे घूमेगा, और जहां आपसे काम निकल गया, कोई नया बंदा इसको मिल गया, तो आपकी बुराई स्टार्ट हो जाती है। समाज का काम है आपके बारे में गंध फैलाना। इसलिए आप कोई भी काम करो तो समाज को बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि ये समाज कुछ नहीं होता है। समाज आज आपको कहेगा, कल दूसरे को कहेगा। धर्म, जात, रीत रिवाज, विवाह सब में अड़चन डालती है। इसलिए समाज को बिल्कुल इग्नोर करके आप अपने हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके जीवन में परेशानियां आएगी, तो ये समाज आपका साथ नहीं देगा। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।